हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग की बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे ये जो बार-बार छींक आना या नज़ला, जुकाम, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी हो सकती है या फिर एलर्जिक साइनाइटिस भी हो सकती है, या कई बार कॉमन जो कोल्ड एंड कफ होती है वो भी। तो इसी के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे और कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन जिसे लेने से ये जो बार-बार छींक आना या नज़ला ज़ुकाम होते हैं उसमें आराम आ सकता है। तो लेकिन इससे पहले रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो में जो बात मेरा आज बोलने का है कि नज़ला, जुकाम या बार-बार छींक आना और एक जो कॉमन कोल्ड है, जो सर्दी जुकाम जो होती है, उसमें फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बार देखा जाता है दोनों के सिम्पटम ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो जो बार-बार जो छींक आती है या जो नज़ला होते हैं, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस या साइनाइटिस बोलते हैं, इसमें जनरली देखा जाता है कि बुखार नहीं आता है या जो बॉडी पेन होना, ये सब नहीं रहता है। लेकिन अगर कॉमन कोल्ड जो बोलते हैं, जो नॉर्मल एक जुकाम सर्दी होते हैं, वो उसमें फ़ीवर आता है, बॉडी पेन रहता है और बॉडी में एक जैसे थकान सी महसूस होती है। लेकिन ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होती है। जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है या साइनाइटिस होती है, वो कई बार हम देखते हैं कि किसी खुशबू के कारण से उसे परेशानी हो सकती है या किसी डस्ट के जगह पे गए तो हो सकता है, या अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हो सकता है। ये सब देखा जाता है जो एलर्जिक राइनाइटिस में। लेकिन जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होती है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी खुशबू में या धूल मिट्टी में इस तरह का कोई परेशानी वहाँ नहीं होता है। वहाँ पे किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस की वजह से वो उनको ये सर्दी, जुकाम जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होता है। लेकिन एलर्जिक वाले में उसका इसके साथ में कोई ज़रूर किसी चीज़ के कारण से उनको ये चीज़ होती है, या तो खाने-पीने के किसी आइटम से भी हो सकता है या धूल-मिट्टी से हो सकता है, या मौसम जब चेंज होता है उस समय उनके ठंडी और गर्मी के कारण से भी होता है कि कई बार जब हम ठंड से अचानक से गर्मी के जगह पे आ गए या एसी के रूम से गर्मी के आ गए या गर्म जगह से एसी के अंदर चले गए हैं, तो इसके कारण से कई बार ठंड गर्म के कारण से भी एलर्जी होती है। तो आज हम ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, पर ये अगर इस तरह से आपको बार-बार और विशेष करके जो ये मौसम अभी जो चेंज हो रहा है, ये वाली समस्याएँ अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे क्लिनिक में भी हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये पेशेंट है। आए दिन रोज़ ही कम से कम 4, 5, 6 पेशेंट रहते ही हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। एलर्जी वाली जो परेशानी है, ये बार-बार छींक आना, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, ये वाली परेशानी लेके पेशेंट आते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट की थोड़ी-सी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और होम्योपैथी में ही एकमात्र ऐसी ट्रीटमेंट है जहाँ पे इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और पेशेंट कई बार देखते हैं जिनको बार-बार छींक होने का या ये जो नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना होता है, वहाँ उनको एंटी एलर्जिक कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। रोज़ हो सकता है कि एक टैबलेट वो लेते हैं, तभी जाके वो अपना दिन को ठीक तरह से चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये होम्योपैथी आप यूज़ करते हैं और इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि इससे आपको बिल्कुल जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, उससे आपको छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन मैं बताऊँगी वो है लैम्ना माइनर मदर टिंचर। लैम्ना माइनर मदर टिंचर, उसके साथ में आपको लेना है पोथोस मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर को एक साथ मिक्स कर लें। आप दुकान से लेके आए, जैसे अगर आप 30 ml
लैम्डा माइनर का ले आ रहे हैं तो पोथोस का भी 30 ml लेके आए। फिर उसको एक अच्छे से बड़े बॉटल में 100 ml के एक बॉटल में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और डेली आप उसको हाफ कप पानी में, थोड़ी सी अगर पानी गुनगुना हो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें आप 10-15 बूंद डालिए और दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप 2 बार भी इसको लीजिए ज़रूर। और ये अगर आप लगातार कम से कम 2 ढाई महीने लेंगे तो धीरे-धीरे आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा और आपको एंटी एलर्जी का कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला कि अगर आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और नाक से भी पानी आ रहा है और बार-बार छींक आ रहा है, वहाँ पे आप ले सकते हैं एलियम सिपा का 30 और यूफ्रेशिया 30। ये दोनों मेडिसिन को जैसे अगर एलियम शिपा का 30 आप 4 ड्रॉप्स लिया, फिर उसके 10 मिनट बाद यूफ्रेशिया 30 ले लीजिए। इसी तरह से दिन में 3 बार एलियम शिपा और यूफ्रेशिया को भी अगर आप लगातार 2 ढाई महीने तक लेते हैं, तो जो आपको रेगुलर जो आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे थे, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो लेना आपको पोथोस और लैम्डा माइनर भी लेना है, मदर टिंचर, दोनों मदर टिंचर में लेना है और साथ में आप लेंगे एलियम सिपा 30, उसके ठीक 10 मिनट बाद में लेंगे यूफ्रेशिया 30। इस तरह से दिन में 3 बार अगर लेते हैं और ये कंटिन्यू 2-3 महीने तक करेंगे तो आपको बिल्कुल इससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ आपको कॉमन कोल्ड एंड कफ हो रखा है, जो नॉर्मल एक जुकाम सर्दी होती है, हमको किसी कारण से ठंड लग गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो वहाँ पे आपको ये लैम्डा माइनर और पोथोस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एलियम सिपा और यूफ्रेशिया अगर लेते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि 30 में लेना है और 4-4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में ले लीजिए। पहले एलियम सिपा ले लीजिए, उसके 10 मिनट बाद में यूफ्रेशिया ले लीजिए। अगर आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा-सा इंटरवल को कम कर दीजिए, जैसे हर 2-2 घंटे के अंतराल में ले लीजिए। और अगर नहीं ठीक है, आपको समस्या को बियरेबल है, बियर कर पा रहे हैं, तो उसको दिन में 3 बार लीजिए। इसी तरह से लेंगे 2-3 दिनों तक लेने के बाद देखिए आपको बिल्कुल जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हुआ है वो चला जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो जानकारी देने की कोशिश की, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ इसको आप लोग शेयर भी कीजिए और अगर आप लोग इसी समस्या से या और भी किसी तरह की समस्या से मेरे से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह का कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जा रहे हैं, उस पे आप कॉल कर सकते हैं या अपना जो समस्या है उसको आप अगर हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों की समस्या का समाधान देने की कोशिश करूँगी। चलिए आज यहीं पे फिर जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।